हेलो अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, अब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में हमारे पास जो है वो एक जो है वो सेंट्रली एक्टिंग होते हैं और एक पैराफ्रली एक्टिंग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेंट्रली एक्टिंग कर लेंगे। ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग में ना हमने क्या करना है ना, सबसे पहले इसमें मैं आपको पहले हेडिंग्स बता देता हूँ, सब हेडिंग्स के लिए फिर नोमोनिक है। ठीक है, हेडिंग्स में एक आपका आ जाता है मेफेंसिन कॉग्नर्स होते हैं। ठीक है, मेफेंसिन कॉग्नर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं, कार्बामाइमेटिक्स होते हैं, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें देखो ना, कार में चलो दिया बैठी थी। ठीक है, अब कार में चलो ना, ये मेफेंसिन कॉग्नर्स होते हैं ना, इसमें हमारे पास कार्सिप्रोडोल में मेथोकार्बोमोल। ठीक है, चलो क्लोरजोजाजोन। ठीक है, क्लोरजोजाजोन। ठीक है, स्पेलिंग्स आप अपनी बुक से कंफर्म कर लेना, बाकी सब कुछ ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग जो है वो सही से लिखी हुई भी है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको सही से नज़र नहीं आ रही हो ना तो क्लोरजोजाजोन है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है चलो अब आ जाएगा दिया, दिया से आ जाएगा डायज़ेपाम। ठीक है, बैठी BATHI है ना, बैक्लोफेन आ जाएगा थाए क्लोर थायोकोल्कीकोसाइड आ जाएगा। ठीक है, फिर अल्फा 2 एगोनिस्ट में हमारे पास बैठी थी था ना, थी तो T1 थाइजनेडीन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद पैराफिल एक्टिंग होते हैं। पैराफिल एक्टिंग में हमारे पास जो है वो डायरेक्टली एक्टिंग जो स्केलेटल मसल पे होते हैं, जिसमें डेंड्रोलिन आ जाता है, और डायरेक्टली एक्टिंग ऑन दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसमें हमारे पास फिर 3 क्लासेस आ जाती हैं। ठीक है, ये इसी तरह आपने याद करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो NMJ पे जो एक्ट करती है ना, तो उसमें डिपोलराइजिंग एजेंट होते हैं, नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स होते हैं और अदर होते हैं। ठीक है, अब डिपोलराइजिंग एजेंट्स तो आपने इसी तरह याद कर लेने हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है सक्सिनाइल कोलिन एंड डेकामेथोनियम। ठीक है, अच्छा, जो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है ना, उसके लिए निमोनिक है पांडुपिड्डू। ठीक है, अब पांडुपिड्डू क्या है? ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, अब जो PAN पांडुपिड्डू का किया था ना, तो PAN पान से हमारे पास आ जाएगा पैनक्यूरियम। ठीक है, ये देखो। ठीक है, फिर डी से हमारे पास आ जाएगा डॉक्साक्यूरियम। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो है पेडू है ना, इसे पेपिक्यूरियम और DTC आ जाएगा। ठीक है, अब इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपने याद करना है, अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना वो इसका निमोनिक है बैक्रा। बैक्रा मतलब तो वैक्यूरियम आ जाता है, एट्राक्यूरियम आ जाता है, एक्रा है ना। ठीक है, सिस एट्राक्यूरियम आ जाता है, और रा से हमारे पास आ जाएगा रापाक्यूरियम। ठीक है, फिर जो लास्ट है ना शॉर्ट एक्टिंग, उसमें आ जाएगा मेवाक्यूरियम। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग में आ जाता है मेवाक्यूरियम, और अदर जो है उसमें हमारे पास बोटुलिनियम टॉक्सिन आ जाता है, बोटुलिनियम टॉक्सिन। ठीक है, दोबारा 1 मिनट ऊपर ऊपर से सब बता देता हूँ। सेंट्रली एक्टिंग होते हैं, पैराफ्रली एक्टिंग होते हैं। सेंट्रली एक्टिंग में हमारे पास 4 जो है वो क्लासेस आ गई थी, और पैराफ्रल में डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द स्केलेटल मसल एंड डायरेक्टली एक्टिंग ऑन दी NMJ आ जाता है। ठीक है, फिर उसकी अपनी स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं। ये जो इसमें नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद करना, सारों को याद करना है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।